आज मैं आपको इस लेक्चर में बताने लगा हूँ रेडियस कटिंग विद द कोड ऑफ G02 एंड G03। सॉल्व करेंगे इस ड्राइंग को इंक्रीमेंटल एंड देन कंपाउंड। इंक्रीमेंटल में इसको सॉल्व करने के लिए भी वैसे ही स्टार्ट से इसको हमने लेकर चलना है एक्स नहीं, अब यू एक्सिस आपका, क्योंकि आप इंक्रीमेंटल मोड में हैं। 15.0 W 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक। G01 W माइनस पता होना चाहिए आपको कितना है 16, ये फ्लैट पोर्शन प्लस 5, तो यहाँ पर आपका आ गया 21.0, 21 विद द फीड रेट 0.5। ठीक हो गया कि 21 कहाँ से आया। अगर आप उसको कॉल करते हैं यहाँ पर 2.0, सेफ्टी आप 2 मिलीमीटर पीछे रखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा 18, 16 ऑलरेडी आपका फ्लैट एरिया है और 2 मिलीमीटर ये जो है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट उसका 18 आ गया। तो ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपने 5 ही करना है, ये चीज़ें फिक्स नहीं है कि ये 100 ही 1000 ही रखना है, ये 3 ही घुमाना है आपने, इसमें चेंज कर सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद जी अब इस पॉइंट पे आ गए जहाँ से रेडियस रिक्वायर्ड है। तो रेडियस अभी आपको बताया था कि G02 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आएगा x की जगह u, यहाँ पर z की जगह w, और रेडियस आपको पता है कितना है 4.0, तो यहाँ पर 4 आ गया। देखें जी, बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है जी, सिंपल सी चीज़ हो गई कि इंक्रीमेंटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। जिस तरीके से ये रीडिंग चलना आसान है, हमें पिछली इनमें वैल्यू ऐड नहीं करना पड़ती, जस्ट जो है एज इट इज़ हम वही लिख देते हैं। इसी तरीके से एक्स एक्सिस में भी यू एक्सिस में भी जहाँ खड़े हुए ऊपर जितना डिस्टेंस हमने वो कर दिया, ठीक है। अब देखिए रेडियस की कमांड में भी कुछ इसी तरह है कि जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं वो 0 बनता जा रहा है ना, तो अभी आपका टूल इस पॉइंट पर है ना, यहाँ से हमने रेडियस लगाना है और यहाँ कहीं पे जाना है, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट बन गया, 0 बन गया। तो जब 0 बन गया तो रेडियस को डबल ऐड करते हैं ना, तो रेडियस 4 का है, 4 और 4 8 हो गया, यहाँ पर रेडियस का डबल कर लिया, 8 हो गया। इसी तरीके से W जितना रेडियस होता था हम उतना ही मूव करते थे, तो जितना रेडियस है हम उतना ही मूव करेंगे, तो ये 4 हो गया और रेडियस भी आपका 4 है, तो ये इजी हो गया ना। एब्सोल्यूट की निस्बत उसमें क्या करना पड़ता था, हमें प्लस करना पड़ता था। इसके अंदर एज इट इज़ जहाँ आप खड़े हुए हैं देखें कितना रेडियस है, डबल करके यहाँ उसकी अमाउंट लिख दी, जितना रेडियस है उतना ही आगे मूव कर दिया, क्योंकि देखिए जिस पॉइंट पे आपका टूल खड़ा हुआ है वो पॉइंट आपका 0 हो गया, रेफरेंस बनता जा रहा है। तो अब आपका टूल यहाँ से इस पॉइंट पर आ गया और यहाँ पर 0 हो गया, ये वाला 0 ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ से फिर वही आपने G01 के साथ मूव करना है, क्योंकि आपने 15 और 8 23 पे खड़े हैं, अभी 23 पे आपने जाना है 25 पे, तो 2 मिलीमीटर अभी बाकी है ना आपका, और है भी वो लीनियर। तो जब लीनियर की बात होती है तो यहाँ पर सब में पहले कोड एक्टिव करना है G01 का। अब यहाँ पर U आएगा आपका कितना 2.0 एंड ऑफ ब्लॉक। 2 क्यों आया, देखें हम खड़े तो 23 पे हुए हैं ना, 23 पे ही खड़े हैं ना, बेशक हमने उसको 8 कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 8 मिलीमीटर पे खड़े हैं, और इसका मतलब ये है कि 15 में हमने 8 ऐड कर लिया, हम इस पॉइंट पे आ गए थे ना, ये 0 था, तो हमने इसको कहा आपने 4 नहीं ऊपर जाना, आपने यहाँ से 0 मान के 8 मिलीमीटर ऊपर जाना, तो वो 8 ऊपर गया। तो जब वो 8 ऊपर गया ऑटोमेटिकली वो 15 के अंदर उसने 8 जमा किए तो 23 हो गया। तो U 2.0 जो पीछे आपका बचता था यहाँ पर आने के लिए, वो 2.0 आपका अब ये रेफरेंस बन गया। अब देखें यहाँ से टेपर लग रही है और आगे जा रही है, तो टेपर भी G01 के साथ इसी फीड रेट के साथ यहाँ लिखेंगे U और यहाँ लिखेंगे W। तो देखते हैं U कितना जाता है, हम 25 पे हैं, हमने जंप करना है 30 पे, तो U डेफिनेटली 5.0 आ गया। उसके बाद नीचे देखें इसकी Z की वैल्यू भी लिखी है 5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 5 हमें दी हुई है। तो साथ ही साथ जब W एक्सिस भी मूव किया तो उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दी, W माइनस 5.0। अब आपका ये रेफरेंस बन गया, ये रेफरेंस ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आप हैं 30 पे, आपने जाना है 35 पे,
इसी फीड रेट के साथ और कोड के साथ U 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक। 35 पे जाना ना आपने, 30 से 35 एंड ऑफ ब्लॉक। अब इसका जो W आएगा वो आएगा -10.0, तो W -10.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ये रेफरेंस बना था, खत्म हो गया। अब ये रेफरेंस बन गया। अब हमने इसको रेफरेंस बनाना है ना, क्योंकि इस डाई के ऊपर एक रेडियस रिक्वायर्ड है। तो पहले इस डाई के ऊपर आएंगे, आप हैं 35 पे, आपने जंप करना है 40 पे। तो जो डिफरेंस है वो हम लिखेंगे, G01 एक्टिव ही है, U 5.0, 35 पे है ना, ये 35 से 40 पे जाएंगे तो U 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब ये रेफरेंस बन गया, ये रेफरेंस खत्म हो गया। अब देखें यहाँ पर हमें एक रेडियस रिक्वायर्ड है जिसकी जो डायरेक्शन है वो है काउंटर क्लॉकवाइज। हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो G03 U और W एंड R, तो R तो 5.0 ही है। अब W में भी हमें पता है कि जितना रेडियस होता है हमने उतना ही मूव करना हो, तो यहाँ पर भी 5.0 ही आएगा। U में देख लेते हैं कितना आएगा। तो U में आप खड़े थे 40 पे, 40 से रिक्वायर्ड है ना रेडियस, 40 के डाई के ऊपर रिक्वायर्ड है ना कि 40 पे आपने रेडियस लगाना है और ऊपर तक जाना है। कितना जाना है वो आपको पता है। तो 40 + 10 मतलब 5 + 5 10। कौन सा 5? रेडियस का 5, तो उसको डबल कर देंगे 10। तो कितना यहाँ पर ऑलरेडी आपका 0 है, तो ये 10.0 आ जाएगा। तो अब आप खड़े देखें 50 पे ही हुए हैं, खड़े आप 50 पे ही हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप 10 मिलीमीटर पे आ गए, बिल्कुल ही नीचे आ गए, आप 50 पे खड़े हैं। क्योंकि आपका ये जो पॉइंट था ना, ये 0 था, यहाँ से आपने इसको कहा है कि 10 ऊपर जाना है, यहाँ से 10 ऊपर नहीं जाना है, यहाँ से 10 ऊपर जाना है। तो उसके बाद वो इस पॉइंट पर आ गया रेडियस लगाकर। अब ये रेफरेंस बन गया, ये वाला रेफरेंस खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक G01 आपका अप्लाई होगा, क्योंकि ये एक फ्लैट पोर्शन है आपका। तो G01 या G01 या G1 के साथ आपने इसको कहा W माइनस, अब देखें कि 5 टोटल 10 था आपके पास, ऐसे ही है ना, टोटल 10 में से आपने 5 मूव कर लिया इस कमांड के साथ, G03 के साथ। अब पीछे आपके पास 10 में से 5 ही बचा ना, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर W माइनस 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब उसके बाद ये आपका जब रेफरेंस बन गया, ये ख़त्म हो गया, यहाँ से आपने जंप करना है, इसको रेफरेंस बनाना है। तो वो आप कहाँ खड़े हैं? 50 पे, ठीक है, 40 एंड 10, 50। आपने जाना है 60 पे, तो U 10 का डिफरेंस है 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ये रेफरेंस बन गया। अब देखें यहाँ से हमने इधर कहीं आना है ना, इसकी सीध में 50 तक आना है। तो देखें टोटल आपके पास ये अगर आप सारा ऐड करें तो 45 बनता है। 45 में से 50 में से 45 आपने माइनस कर दिया, तो W माइनस 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास एक पोर्शन बचा है, सरफेस बची है फ्लैट, वो है 5.0 की। ओके, अब उसके बाद G28 U 0.0 W 0.0। मशीन का जो टूल है, वो जो टर्रेट है ATC है उसका, वो ऑटोमेटिकली रिटर्न अपने होम रेफरेंस पे चला गया। M05 से स्पिंडल स्टॉप हो गया, M09 से कूलेंट स्टॉप हो गया आपका, एंड M30 एंड ऑफ प्रोग्राम। तो इस तरीके से हमने इसको अब इंक्रीमेंटल में भी सॉल्व किया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी तीसरा और आखिरी मोड, कंपाउंड मोड। जी तो बात करते हैं अब अपने कंपाउंड मोड की तरफ कि हमने इसी ड्राइंग को कंपाउंड मोड में किस तरीके से सॉल्व करना है। लेट्स सी G15 पे, और यहाँ हम Z रख लेते हैं अपना 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब G1 के साथ अगर Z की बात करें तो -16 ही आएगा एंड ऑफ ब्लॉक विद द फीड रेट एंड एंड ऑफ ब्लॉक। 16 कौन सा, पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। अब उसके बाद G02 अगर X की बात करें तो वो आएगा आपका 23.0
एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं w माइनस 4.0 एंड रेडियस 4.0। अब आप देख रहे होंगे कि यार ये इंक्रीमेंटल या कंपाउंड हमें कितना हेल्पफुल करता है यार प्रोग्रामिंग में, कि हमने इसके अंदर 16+4 ऐड नहीं किए। ठीक है, हमने क्या किया कि एज इट इज़ जिस पॉइंट पे खड़े हुए हमने वो कोऑर्डिनेट ले लिया ना, 0 कर दिया उसको, तो 4 आ गया। उसके बाद अब हम आ गए 23 पे, तो 23 के बाद हम जाएंगे 25 पे। तो G01 लगेगा पहले, उसके बाद डिसाइड करेंगे हमने U लगाना है, देन 2 आएगा, और अगर हमने x लिख दिया तो फिर एज इट इज़ x एक्सिस की जो वैल्यू है वही आएगी। तो यहाँ अगर हम U भी लिख दें तो 2.0 आएगा, बिकॉज आप 23 पे हैं और नेक्स्ट जो डाया है जहाँ से टेपर रिक्वायर्ड है वो है 25 का। ठीक है, तो पहले आप 25 पे जाएंगे फिर टेपर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जस्ट यहाँ पर लिख दिया 2.0। ठीक हो गया। अब इसी कोड के साथ, इसी लीनियर कोड के साथ, इसी फीड के साथ हम लगाते हैं टेपर। तो टेपर की जो हाई लिमिट है वो है 30.0 एंड यहाँ पर हम W ले लेते हैं, माइनस कितनी लेंथ है टेपर की 5.0, तो हमने 5.0 लिख दिया ये वाली लेंथ। अब हम इस पॉइंट पे आ गए। चले मैं फिर पॉइंट्स लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए बआसानी से कि हम क्या कर रहे हैं और किस पॉइंट पे हैं। जी अब हम इस पॉइंट के ऊपर हैं। अब यहाँ से G01 के साथ ही हम ऊपर जाएंगे। अगर हम इधर x लिखते हैं तो एज इट इज़ जो है 35 डाया वो लिख देंगे। अगर मैं यहाँ पर u लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप खड़े हैं 30 पे, आपने जाना 35 पे, तो जो डिफरेंस है ना वो हमने यहाँ पर लिख देना 5.0। तो अब इस पॉइंट के ऊपर आ गए, ये वाले पॉइंट के ऊपर नहीं, ये वाले पॉइंट के ऊपर। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं z लिख देते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर है ना, कंपाउंड मोड में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो कभी मैं z लिख रहा हूँ, कभी u, कभी x और कभी w। यहाँ पर मैंने z लिख दिया। तो यहाँ तक देखते हैं प्लस करके कि z कितना बनता है, 20 + 10 30, 30 + 5, तो यहाँ आपका बनता है 35। तो यहाँ आपने लिख देना है 35.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब आप इस पॉइंट के ऊपर आ गए। अब यहाँ से उसकी रिक्वायरमेंट है कि एक डाया बन रहा है 40 का, आपने वहाँ पर जाना है और फिर उसके ऊपर रेडियस है। तो पहले तो हम उस डाये के ऊपर जाए ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ x ले लेते हैं, तो एज इट इज़ जो लिखा होगा साइज डाये का वही हम यहाँ पर दे देंगे। एग्जाम्पल 40 है तो हमने यहाँ पर 40 दे दी। और अगर मैं यहाँ पर u की वैल्यू लिखता तो u की वैल्यू 40 नहीं आनी थी, u की वैल्यू आनी थी 35 पे। आप खड़े, जंप आपने लेना था 40 पे, तो यहाँ जो 5 का डिफरेंस था, 5 का डिफरेंस था, वो आप लिख देते। तो हम यहाँ पर आ गए 40 पे। अब इसका मतलब हम इस पॉइंट के ऊपर आ गए ना जहाँ से रेडियस रिक्वायर्ड है। हमने देखा कि जो रेडियस की कंडीशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, तो यहाँ हमने कोड एक्टिव कर लिया G03 का। और अगर x की बात कर लें और यहाँ पर हम w ले लें, और रेडियस का आपको पता है कितना है 5.0.0, और w की हमने जब लिख दी है वैल्यू, w लिख दिया तो उसकी वैल्यू भी डेफिनेटली जितना रेडियस है उतनी ही आएगी 5.0। रीज़न क्या है वो मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद x देख लेते हैं, क्योंकि हमने x लिख दिया। जब x लिख दिया फिर हमें ज़रा कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, जिन लोगों का मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है। वैसे तो ये साहब मैंने राउंड फिगर में रखी हुई है सारी रीडिंग्स, सारी डिजिट्स आपने देखा होगा, मैंने कोई इसके अंदर पॉइंट्स मतलब नहीं लगाए। एग्जांपल 40.321 तो 60 पॉइंट या समथिंग, तो मैंने इसलिए राउंड फिगर में सारी कैलकुलेशन रखी हुई है, मैंने सारी ड्राइंग्स रखी हुई ताकि जो है ना वो आपको बआसानी समझ आ सके। तो x की जब हम बात करते हैं तो ये डाया है 40 जहाँ हम अभी खड़े हैं। तो 40 में अगर आप 10 प्लस कर दें 5, वो वाला ना रेडियस वाला, उसको हमने डबल ऐड करना होता है ना, तो 40 + 10 कितना हो गया 50.0 एंड ऑफ ब्लॉक। और अगर मैं यहाँ पर u लिखता फिर कितना आता u 10.0, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप खड़े वो 0 बन गया, रेफरेंस बन गया ना, तो वहाँ से आपने देखना कि ऊपर कितना जाना। आप 10 ऊपर जाएंगे ऑटोमेटिकली 50 पे पहुँच जाएंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया था तो मुझे वैल्यू भी वो x वाली लिखनी पड़ी। अब देखें आपका ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट खत्म हो गया, उसने रेडियस लगा के इस वाले पॉइंट पर कहीं खड़ा हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक एक फ्लैट मेरे पास सरफेस है,
और फ्लैट सरफेस कितनी है, अगर ये देखें कि ये टोटल 10 है ना, 10 में से 5 पॉइंट आपने यूज़ कर लिया, 0.5 नहीं 5 पॉइंट, ठीक है, यानी 5 मिली आपने यूज़ कर लिया, पीछे आपके पास 5 मिलीमीटर रह गया। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये लीनियर है, तो लीनियर का कोड एक्टिव कर दिया। उसके बाद अगर आप z लिखते हैं तो आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एग्जांपल 20 + 10 30 30 30 20 35 35 और ये 10 45, z यहाँ पे 45 आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप z नहीं लिखना चाहते, आप w लिखना चाहते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक 5.0 ही है, क्योंकि टोटल 10 था, 5 आपने यूज़ कर लिया, इसके साथ पीछे रह गया आपका 5, तो 5 लिख दिया। देखें ना अब ये कितनी हेल्पफुल हो रही है आपको भी, कि आपको शॉर्ट वे यूज़ करना पड़ रहा है सम जगहों पर, कुछ जगहों पर जी। उसके बाद इस पॉइंट पे आप आ गए और G01 आपका एक्टिव ही है। अगर आप x लिखते हैं तो 60 आ जाता है, 60.0, क्योंकि ये वाला जो साइज़ है ये 60 का है डाया। और अगर आप चाहते हैं x नहीं ना लिखें, हम u का यूज़ कर सकते हैं, तो u भी लिख दें, तो u कितना आएगा कि 40 + 10 50 ये था, तो 50 से हमने 60 पे जाना है, तो 10 आता है यहाँ पर, तो u 10.0 आ जाता। अब z की बात, चले w ही लिख लेते हैं। अगर z हम लिखते तो टोटल 50 आ जाता, लेकिन अब हमने क्या करना है, देखना है कि टोटल हमने कितना मूव कर लिया पार्ट्स के अंदर, ठीक है, करते करते टोटल 50 था, और पार्ट्स के अंदर मूव करते करते हमने कितना मूव कर लिया, और पीछे हमारे पास क्या बचता है, 5 बचता है, तो यहाँ पर आपने 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक लगा दिया, राइट। जब ये कंप्लीट हो गया, फिर आपने अपने टूल को होम रेफरेंस भेजने के लिए U0.0 W0.0 देन एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद M05 से आपने स्पिंडल को स्टॉप कर दिया, M09 से आपने कूलेंट ऑफ कर दी, एंड M30 के साथ एंड ऑफ ब्लॉक लगाया और प्रोग्राम एंड कर दिया। तो ये जी आपका था कंपाउंड मोड। जी आपके सामने हमने एक ड्राइंग बनाई, रेडियस कटिंग, इसके अंदर हमने रेडियस भी कट किया और टेपर भी, और फिर उसको हमने इन तीनों मोड्स में सॉल्व किया, एब्सोल्यूट मोड में, इंक्रीमेंटल मोड में, एंड देन कंपाउंड मोड में।